दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ड्रीम 11 जैसा ऐप डेवलप करने में कितना खर्चा लगता है। खैर इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं और आपके माइंड में से एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप्स का क्रेज मार्केट में कम हो गया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि कुछ स्टेट्स में दारू बैन है लेकिन फिर भी दारू मिलता है और जितना पहले मिलता था उससे ज़्यादा मिलता है, लोग पीते हैं। पहले आपको जाना पड़ता था दारू की दुकान पे, अब दारू की दुकान आपके घर पे आ रही है। इस टाइप का सिस्टम आज वापस से क्रिएट हो गया है ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग इंडस्ट्री में। अब समझो, जब से ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हुआ है तब से हुआ ये है कि यूजर्स के अंदर जो क्रेज था वो आज भी है। अब वो इस टाइप के गेम्स को फाइंड कर रहे हैं जहां पे रियल कैश में सारी चीजें चलती हों। ठीक है, हालांकि ड्रीम 11 पे भी आपने देखा होगा कि अगर आप कॉन्टेस्ट को प्ले कर रहे हो, फ्री में ही प्ले कर रहे हो कॉन्टेस्ट को, अगर आप विन होते हो तो कैश प्राइज आज भी वहां पे मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदल दिया है। वो लोग 7 डेज का टाइम लेते हैं, आपको कॉल करते हैं। ड्रीम 11 ऐप से आपको प्राइज नहीं मिल रहा है, लेकिन अलग तरीके से आपको पे आउट आपको मिल जा रहा है, मतलब आपके हाथ में कैश आ जा रहा है। ठीक है, तो इससे ये हमको समझ में आ जाता है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप्स जो हैं उनका क्रेज कम नहीं हुआ है। ऐप्स बैन हुए हैं लेकिन यूजर्स दूसरा ऐप फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब मार्केट में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। कुछ न्यूज़, कुछ सोर्सेस ये भी बताते हैं कि आफ्टर बिहार इलेक्शन और आईपीएल के पहले, बिफोर आईपीएल, इस टाइप के गेम्स पे जो ये बैन लगा हुआ है इसको हटा दिया जाएगा। वापस से चालू होंगे इस टाइप के गेम, क्योंकि इस टाइप के गेम्स रोजगार बहुत ज़्यादा दे रहे थे। इस टाइप के गेम्स पे जो इंगेजमेंट था वो बहुत ज़्यादा था। और अगर बैन नहीं हटता है फिर लंबा केस चलेगा। ये जो ई स्पोर्ट्स वाला है, जो पबजी टाइप के गेम्स हैं या फिर जो भी ई स्पोर्ट्स गेम्स आते हैं, इनके ऊपर भी फिर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, क्योंकि ये जो गेम्स हैं ये भी कहीं ना कहीं कुछ पेन करवा रहे हैं अपने यूजर्स से। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि इस टाइप के गेम्स बैन हुए हैं तो अपॉर्चुनिटी खत्म है। इवन अपॉर्चुनिटी बढ़ी हुई है ज्यादा इस टाइम पे मार्केट में, क्योंकि मार्केट में लोग ऐसा ऐप फाइंड कर रहे हैं। चलो, डेवलपमेंट कॉस्ट बताने से पहले आपको मैं 3 मोनेटाइजेशन मॉडल्स इन सब गेम्स के बारे में बता देता हूं, ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहो कि अगर आपने ऐसा गेम डेवलप कर भी लिया तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी। देखो, पहला जो इसमें मोनेटाइजेशन सिस्टम है वो है अभी के फिलहाल तौर पे, जब से गेमिंग बिल पास हुआ है, वो है एडवर्टीजमेंट सिस्टम। यानी कि आप इसमें फ्री टू प्ले है, यानी कि यूजर आ रहा है इसमें, वो कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहा है, वहां पे एड जो रेवेन्यू आपका जनरेट हो रहा है उस पे आप जो भी रिवॉर्ड देना चाहो अपने यूजर्स को दे सकते हो। ठीक है, दूसरे अभी कुछ एप्लीकेशन ऐसे भी आए हैं जो कि डायरेक्टली पे नहीं करवा रहे हैं, मतलब डायरेक्टली एक यूजर से पे नहीं करवा रहे, डिपॉजिट नहीं करवा रहे, उनको वो गेम टोकन्स बोल रहे हैं बाय करने के लिए। कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करना है तो कुछ गेम टोकन्स आपको खरीदने पड़ेंगे और जब आप विन होंगे तो आपको गिफ्ट वाउचर्स वगैरह मिलेंगे। ये सेम सिनेरियो आप भी अपने ऐप में इंप्लीमेंट कर सकते हो कि भाई आपको अगर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, अगर 1000 रुपीज का कॉन्टेस्ट है तो कहीं ना कहीं आपको 10 गेम टोकन्स खरीदने पड़ेंगे जिनकी प्राइस 1000 ही है, जो कि आपको पे करना पड़ेगा, गेम टोकन खरीदना पड़ेगा, तब आप प्ले कर सकते हो। और प्ले करने के बाद आप जब विन होंगे तो रैंकिंग वाइज गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं, कुछ शॉपिंग के लिए मर्चेंडाइजेस वगैरह है जो कि वो खरीद सकते हैं। या फिर आप ऐसा सिस्टम भी डाल सकते हो कि एक यूजर जब विड्रॉ करने जाए तो उसको पूछा जाए कि तुमको क्या चाहिए, तुम ये जो अमाउंट विन हुए हो इसका तुम क्या मतलब कुछ ऑर्डर करना चाहते हो या कुछ गिफ्ट वाउचर चाहिए, उसके सामने एक ऑप्शन होना चाहिए कि वो बता सके एडमिन को और एडमिन उस हिसाब से उसको दे सके। ये भी तरीका भी मार्केट में चल रहा है। ठीक है, दूसरी बात देखो क्या है ना, जब गिफ्ट वाउचर या फिर शॉपिंग की बात आती है तो ऐसा होता है कि लोग ठीक है खेलेंगे लेकिन उस लेवल पे नहीं, क्योंकि लोगों को कैश प्राइजेस से ज्यादा लगाव है। तो कैश प्राइजेस भी अभी मिल रहे हैं, लेकिन कैश प्राइजेस जो देने का तरीका है वो थोड़ा बदल गया है। पेइंग दूसरे ऐप में हो रहा है, पे आउट दूसरे एप्लीकेशन से हो रहा है। ये सिस्टम भी आप यूज कर सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि ये पे इन पे आउट सिस्टम पूरा इंप्लीमेंट करके रखो। जब ये कंप्लीटली अनबैन होगा, यानी कि बैन हटेगा, उसके बाद आप इसको ऑन कर सकते हो। ठीक है, मतलब जैसे गवर्नमेंट इसको बैन जो इस पे लगा हुआ है इस टाइप के फैंटेसी स्पोर्ट्स पे, जब ये हट जाए तब आपको जस्ट सिंपल ऑन करना, इनेबल किया और लोग जैसे पहले प्ले कर रहे थे वैसा प्ले कर सकते हैं। अभी आप मार्केट की अपॉर्चुनिटी को समझो। लोग इस टाइप के गेम्स को फाइंड कर रहे हैं जहां पे कुछ तो एक्टिविटीज हो रही है इस टाइप की। इससे होगा ये कि आपके पास यूजर्स का डेटा आएगा। आज नहीं तो कल जब भी ये बैन हटेगा तब आपको फाइंड नहीं करना पड़ेगा यूजर, प्रमोशन बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पहले से यूजर है। बस आपने आपका पे इन पे आउट ऑन किया और यहां से आपको अच्छा रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्टिविटी की वजह से आपका
आपके एप्लीकेशन पे इन यूजर्स का ट्रस्ट बन चुका है, तो वो कहीं दूसरे ऐप पे जल्दी स्विच नहीं होंगे। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि भाई इसका डेवलपमेंट कॉस्ट कितना आएगा। अगर आप 2-3 मोनेटाइजेशन मॉडल डालते हो, जैसे कि रिवॉर्ड सिस्टम आपने डाल दिया, दूसरा गिफ्ट वाउचर वगैरह आप दे सको विड्रॉ में, तीसरा डायरेक्ट पे इन पे आउट आपने डाल दिया, ये 3-4 चीजें जब आप डालते हो ना एप्लीकेशन में, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ जाता है। बिटवीन 3 to 5 लाख के बीच में इसका डेवलपमेंट कॉस्ट आएगा, और मार्केट में जो गेम चल रहे हैं उसके कंपटीशन में ऑलरेडी हमने डेवलप किया हुआ है इस टाइप की गेम्स को। इसका एडमिन हमने बहुत स्ट्रांग बनाया हुआ है, इसका हमने यूजर इंटरफेस बहुत स्ट्रांग बनाया हुआ है, हमने इसमें जो डैशबोर्ड दिया हुआ है उसके ऑलरेडी हमने डेमो वगैरह डाल के रखे हमारे चैनल पे, एक बार आप जाके जरूर वॉच कर लेना। तो एवरीथिंग इज रेडी, जस्ट करना ये है आपको कि कॉल करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अब ये समझो कि अगर आपको इससे रिलेटेड और जानकारी चाहिए और डीपली समझना चाहते हो तो आप डायरेक्टली भी मुझसे बातचीत कर सकते हो, कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। नीचे लिंक है scratch2success.com पे जाके आप डायरेक्टली कंसल्टेशन बुक करो, आप लाइव बात करेंगे, हम इसके बारे में और डीपली समझेंगे। अगर आपके कुछ आइडियाज हैं तो वो भी हम इसमें इंप्लीमेंट करेंगे और एक बेटर ऐप बना के मार्केट में हम डिप्लॉय करेंगे साथ में। तो अगर आपको डायरेक्टली मुझसे बातचीत करनी है तो नीचे कंसल्टेशन लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर डायरेक्टली बुक कर सकते हो। हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।